तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। ओके, हम लोग इस सीरीज़ के अंदर कोशिश कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने की। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाया था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंट स्टैंडर्ड एंगल्स पे वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया था। ओके, होपफुली आप लोगों को टेबल बनाना जो है वो समझ में आया होगा। ओके, लास्ट में मैंने एक सिंपल प्रोसीजर भी सिखाया था जिसके बेस पर आप इस टेबल को फटाफट से बना सकते थे। ओके, कोशिश यही करते हैं कि इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, इन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्वेश्चंस जो हैं इसके ऊपर बहुत सिंपल आते हैं, आपको समझने में कोई इशू नहीं होगा। बस यहाँ पर एक ही ट्रिक है कि आपको टेबल बनाना आना चाहिए। अगर आपने बाई चांस टेबल बनाना सीखना मिस कर दिया है तो आप मेरे लास्ट वीडियो में जा कर के वापस से टेबल बनाना सीख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ओके, तो पहला प्रॉब्लम जो हम लोग पिक करते हैं ये एग्जांपल नंबर 8 है एनसीईआरटी की बुक का। ओके, इसमें बोलता है बेसिकली साइन ऑफ a माइनस बी को देता है 1/2 एंड कॉज ऑफ a प्लस बी बोलता है 1/2। अब बोलता है साथ में कंडीशन बोलता है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज़ ग्रेटर देन b। ओके, अब ये बोलता है कि a कितना है और b कितना है। ओके, तो पहली चीज़ ये कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने पर, ये कंडीशंस को कोई ध्यान नहीं देता है। ओके, वैसे ये कंडीशन यहाँ पर काम नहीं आएगी, रीज़न बीइंग कि अभी तक जो हमने टेबल बनाना सीखा वो 90 के अंदर सीखा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो कंडीशंस दी हुई हैं इनको फिर भी समझ लेना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी इसने लिखा है फर्स्ट कंडीशन इज़ a प्लस बी जो है वो आपका 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ओके, 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री के बराबर है। तो बेसिकली इसने ये हमको बता दिया कि जो a प्लस बी का वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगा। आखिरकार हम नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहे हैं। 0 के नीचे जाओगे तो भी चांसेस बनता है कि आपका कोई ना कोई वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, और 90 के ऊपर भी जाओगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू अलग आ सकता है। ठीक है, फ़िलहाल जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टेबल पढ़ी थी वो 0 से 90 डिग्री के बीच में पढ़ी थी, तो इसलिए उसने आपके क्वेश्चन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि उस टेबल के बीच में से ही कोई ना कोई वैल्यू आपको पिक करना है। दूसरी चीज़ ये, इसने बोला a इज़ ग्रेटर दैन b। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस कहाँ है? इसका सिग्निफिकेंस आता है सेकंड कंडीशन जो बोला a इज़ ग्रेटर दैन b, इसका सिग्निफिकेंस कहाँ आता है? इसका सिग्निफिकेंस आता है इस जगह पर। अगर a जो है b से बड़ा होगा तभी आपका a माइनस बी जो है वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ग्रेटर दैन 0 रहेगा। यानी कि आप जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं पर होंगे, जिसके लिए हम लोगों ने टेबल जो है वो बना रखी है। अगर बाई चांस ये उल्टा हो जाता है, a छोटा हो जाता है b बड़ा हो जाता है, उस केस में a माइनस बी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। फिर उसके लिए अलग फंडे लगाने पड़ेंगे जो कि अभी हमने इस एक्सरसाइज तक पढ़े नहीं हैं। ओके, तो ये कंडीशंस का मतलब सिर्फ इतना सा ही है। ओके, तो फ़िलहाल अब कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की। ओके, नाउ क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, रीज़न बीइंग कि हमको इसमें लिख करके दिया है साइन ऑफ सम एंगल इज़ इक्वल टू हाफ। साइन ऑफ सम एंगल इज़ इक्वल टू हाफ। ठीक है, किसी एंगल का साइन जो है वो हाफ है। तो अब हमको सिंपली टेबल के अंदर से प्रेडिक्ट करना है साइन का किस थीटा के लिए
आंसर जो है वो 1/2 आता है। ओके, सो अगर हम लोग टेबल देखते हैं, टेबल याद करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से हमने टेबल बनाई थी, 0 से लेकर के 1 2 3 4 तक लिखना है, फिर उसको 4 से डिवाइड करना है, फिर सबका अंडर रूट लेते चले जाना है। तो जो वैल्यूज़ आती हैं वो वैल्यूज़ बेसिकली साइन का वैल्यूज़ होती हैं, और साइन का वैल्यू अपोजिट साइड से लिखना स्टार्ट कर दो तो आपको ये कॉस का वैल्यू देना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो हमको साइन और कॉस का वैल्यू मिल गया है बेसिकली टेबल के अंदर। अब हम कंपेयर करते हैं बेसिकली अपने क्वेश्चन से। हमको बोला गया पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, साइन ऑफ सम एंगल इज़ 1/2। तो साइन हमारा 1/2 कहाँ पर है? साइन हमारा 1/2 आता है यहाँ पर, यानी कि 30 डिग्री पर। सो इसका मतलब ये जो एंगल था a माइनस बी, इसकी जगह पर आप 30 डिग्री लिख सकते हैं। बेसिकली साइन ऑफ 30 डिग्री इज़ हाफ। तो हमको क्या दिख रहा है कि a माइनस बी की जगह पर मैं 30 डिग्री लिख सकता हूँ। ओके, a माइनस बी इज़ 30 डिग्री। अभी दूसरी इक्वेशन देखते हैं। हमको बोला गया कॉज ऑफ सम एंगल इज़ हाफ। ठीक है, तो आपको देखिएगा कॉस के अंदर हाफ जो है मेरा यहाँ पर आता है, यानी कि 60 डिग्री पे आता है। सो बेसिकली cos 60 इज़ हाफ। तो जब मैं इस cos a प्लस बी को इससे कंपेयर करता हूँ तो मुझे दिखता है कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री होगा। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अभी मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। a माइनस बी इज़ 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज़ 60 डिग्री। मैं सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ। जैसे ही ऐड करेंगे b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस a बिकम्स 2a, 30 प्लस 60 बिकम्स 90 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ a विल बी माई 90 डिग्री बाई 2, यानी कि 45 डिग्री। सो मेरा a का वैल्यू मैंने 45 डिग्री कैलकुलेट कर लिया। अब आइदर इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में कहीं पे भी मैं a का वैल्यू डालूँगा तो मेरा b का वैल्यू निकल जाएगा। लेट्स से मैंने इक्वेशन 2 यूज़ किया जिसमें लिखा था a प्लस बी इज़ 60 डिग्री। सो इसका मतलब a इज़ 45 प्लस b इज़ माई 60 डिग्री। अगर मुझे b निकालना है तो b को यहीं छोड़ते हैं और b के अलावा जो कुछ था उसको उठा के दूसरी साइड लाते हैं। हम सभी को पता है बेसिकली कि जब आप इक्वल के दूसरी साइड कोई चीज़ लेके जाते हैं तो उसका जो भी ऑपरेटर है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन जो दिख रहा है कि 45 वॉज एन प्लस, सो दूसरी तरफ आते ही वो 45 जो है माइनस में हो जाएगा। आंसर बचेगा 15 डिग्री। सो अल्टीमेटली मुझे आंसर मिला a इज़ 45 डिग्री, b इज़ माई 15 डिग्री। बस इस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन बहुत आसान था। अल्टीमेट जो चीज़ थी वो आपको ये ध्यान रखनी थी कि टेबल कितनी फास्ट आप बना सकते हैं। जितना ज़्यादा बार आप इसका टेबल का प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद तो सिंपल आपको टेबल के अंदर से वैल्यू जो है वो कंपेयर करना था कि साइन के किस एंगल पे हाफ आता है, कॉस के किस एंगल पे आपका हाफ आता है। जो भी एंगल था उसके हिसाब से आपने वैल्यूज़ को कंपेयर कर लिया और सिंपल उसके बाद तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है। फुली क्वेश्चन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक था नहीं। ओके, ओके दोस्तों, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ओके, इसमें बोलता है कि cos 45 डिवाइडेड विथ secant 30 प्लस cosecant 30, इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसमें तीन चीज़ें दे रखी हैं। एक cos 45 दिया है, दूसरा secant 30 दिया है, तीसरा cosecant 30 दिया हुआ है।
एक काम आप ये कर सकते हैं कि पूरा टेबल ड्रॉ करके राइट में रख कर कहीं पे रख सकते हैं, ताकि आप जो वैल्यू चाहें वहाँ से वो पिक कर सकें। दूसरा आप ये कर सकते हैं क्योंकि सीकेंड जो है वो कॉस का उल्टा होता है, कोसेकेंड जो है वो साइन का उल्टा होता है, और ये कॉस का ही फंक्शन है। तो बेसिकली आप साइन और कॉस वाला रो ड्रॉ कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल के अंदर किया था। सिंपली साइन और कॉस जो है वो लिख करके रख लिया था। ओके, सो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ है cos 45। तो cos 45 के लिए अगर हम देखेंगे, cos 45 इज़ माई 1/√2। सो this value is 1/√2. Okay, now secant 30, secant is opposite of cos. Okay, so जो भी cos 30 का वैल्यू है यहाँ पर √3/2 है, जैसे इसका उल्टा है, यानी कि 2/√3। ओके, सो सीकेंट 30 का वैल्यू 2/√3 हम यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट इज कोसेकेंट 30। कोसेकेंट 30 इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ साइन 30। सो साइन 30 का वैल्यू देखें अगर, तो साइन 30 वॉज 1/2। सो इसका उल्टा इज 2/1। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स है। दिस इज 1/√2। यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, √3 + 1 का एलसीएम आया √3। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड किया, 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, सो आंसर कम्स आउट टू बी 2। बीच में प्लस का साइन है, सो बीच में प्लस का साइन आ गया। नाउ 1 से नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा √3। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा 2√3। ओके, नाउ सबको पता है कि अगर एक बार ये डिवाइड का साइन आ जाए, उसके नीचे दोबारा डिवाइड का साइन आ जाए, तो हम बेसिकली उल्टा करके गुणा कर देते हो। सो दिस बिकम्स 1/√2 मल्टीप्लाइड विद √3/2 + 2√3। ओके, सो बेसिकली इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाए तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √3/2√2 to 1 + √3। So this is the answer. Okay. तो दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन बोलता है ट्वाइस ऑफ tan 30 डिग्री डिवाइडेड विद 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो टोटल वैल्यू है इस पूरे का, ये राइट साइड में दिए गए 4 ऑप्शन, दैट इज़ कि sin 60, cos 60, टेंजेंट 60, sin 30, इन चारों में से किसके इक्वल आता है। ओके, सो क्वेश्चन दिखने में हो सकता है ट्रिकी लगे, बट एक्चुअली में बहुत सिंपल है। आपको स्टार्ट करना है इस साइड से। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू, वो है टेंजेंट 30 डिग्री। ओके, सो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की कोशिश करें, उसके अंदर से वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो हमको ये दिखेगा कि टेंजेंट 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ओके, नो ये जो वैल्यू है ये उठा करके हम इस फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। सो हमारा फंक्शन बन जाएगा 2 में टेंजेंट 30 यानी कि 1/√3 डिवाइडेड विद 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा था, इसका मतलब है जो भी tan 30 का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करना है। ओके, सो tan 30 का वैल्यू है 1/√3 इसका स्क्वायर। ओके, हमने सिंपली tan 30 का वैल्यू टेबल में से उठाया और उसको उठा करके इस क्वेश्चन के अंदर डाल दिया।
अब इसको, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 1/√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 2/√3। नीचे 1 को अभी सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 1/√3 का स्क्वायर करना है, सो 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 आता है। √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आ जाता है। नाउ इसके नीचे 1 लेकर के नीचे वाले का एलसीएम लिखना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ऊपर वाला एज इट इज़ 2/√3, नीचे जब आप एलसीएम लोगे 3 और 1 का एलसीएम दैट इज़ 3 ओनली। नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, सो 1 से 3 को डिवाइड किया, आंसर आएगा 3। और 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो आंसर विल कम आउट टू 3। बीच में प्लस का साइन है। ओके, नाउ 3 से नीचे वाले 3 को डिवाइड करते हैं, सो आंसर विल कम आउट टू 1। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा 1। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप 2/√3 तो एज इट इज़ रहेगा। नाउ दिस 3 एंड दिस 1, दिस इज़ 4 अपॉन दिस 3। नाउ आपको जैसे पता है कि इफ़ अगर हम लोगों के पास एक बार बटे है उसके नीचे बटे हो, इसका मतलब ये है कि हमको सिंपली नीचे वाले टोटल फंक्शन को उल्टा करके गुणा कर देने का है। सो हम लोग क्या करेंगे, 2/√3 इंटू 3/4। हमने 3 को ऊपर 4 को नीचे कर दिया। ओके, अभी 2 से कैंसिल आउट करते हैं, दिस इज़ 2। √3 से डिवाइड करते हैं 3 को, सो दिस इज़ √3। ओके, सो द आंसर कम्स आउट टू बी √3/2। सो हमने अपने फंक्शन को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आता है √3/2। अब हमको सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि √3/2 इन 4 फंक्शन में से किसका वैल्यू होता है। ओके, सो अगर हम टेबल को वापस से देखें, अगर हम यहाँ पे टेबल को देखते हैं तो sin 60 का जो वैल्यू है दैट इज़ √3/2, या cos 60 का और cos 30 का वैल्यू अगर देखें तो दैट इज़ √3/2। तो देखते हैं आंसर के अंदर ऑप्शंस में ये दिया है कि नहीं दिया है। सो इफ़ यू सी कि sin 60 तो ऑप्शन में है बट cos 30 ऑप्शन में नहीं आ रहा है, सो हमको बेसिकली यही ऑप्शन चूज़ करने का है, sin 60। सो बेसिकली sin 60 इज़ द आंसर। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ओके, सो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी टाइप का कन्फ्यूज़न नहीं है। ओके, सो दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, इसमें बेसिकली 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हम लोग को ये जज करना है कि उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और फिर हमको जस्टिफाई करना है कि वो क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट मैंने यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि sin ऑफ a + b इज़ इक्वल टू sin ऑफ a + sin ऑफ b। ओके, सो ये हमको स्टेटमेंट पहले सोचना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और जैसा भी है वो क्यों है उसका रीज़न खोजना है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट अस से तरीका बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, हम जो भी ए और बी लिखा हुआ है ये बेसिकली किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। सो जो हमारे नोन एंगल हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से, यानी कि 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया या 90 डिग्री हो गया, इन 4 में से किसी भी एंगल को आप इन 5 में से किसी भी एंगल को आप ए, किसी भी एंगल को बी अज्यूम कर लीजिए। लेट अस से इस एग्जांपल के लिए हम लोग ए को
30 डिग्री एज्यूम करते हैं और बी को 60 डिग्री एज्यूम करते हैं. ओके, सो ये अगर मैं ए और बी का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में डाल दूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारा बोलता था साइन ऑफ ए प्लस बी. ओके, सो साइन ऑफ ए की जगह पर मैं 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने अज्यूम किया हुआ ऑलरेडी, प्लस बी की जगह पर मैं 60 डिग्री लिख सकता हूँ. ओके, सो दिस इफेक्टिवली बिकम्स 30 प्लस 60 इज़ 90 डिग्री. और अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे तो साइन 90 इज़ बेसिकली 1. सो आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व आउट करने पर आंसर आता है 1. सेम अजम्पशन के साथ इसी सेम अजम्पशन के साथ यानी कि a इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू 60 डिग्री पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. राइट हैंड साइड हमारा था साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b. साइन ऑफ a इज बेसिकली साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ b की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री. ओके, नाउ अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखें तो साइन 30 इज़ बेसिकली 1/2 एंड साइन 60 इज़ बेसिकली √3/2. सो साइन 30 इज़ बेसिकली 1/2 प्लस साइन 60 इज़ बेसिकली √3/2. सो इनको सॉल्व आउट करते हैं. एलसीएम 2 आ गया, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा. सेम केस यहाँ √3 आ जाएगा. बेसिकली दिस इज़ द वैल्यू वी गेट ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड. ओके, ये हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करने में मिला जबकि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर ये मिला था. so, मुझे नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड जो है दोनों इक्वल नहीं हैं. सो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आती हैं. सो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड था यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि साइन ऑफ a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी कि साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b. ओके, सो जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट था दिस बिकम्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट गलत है. ओके, होपफुली ये इजी था प्रूफ करना, कोई कंफ्यूजन नहीं है. नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं पार्ट 2 में. बोलता है वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो है इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. उन लोगों के लिए जो हिंदी में ये चैनल देख रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है जैसे जैसे हमारा थीटा का वैल्यू बढ़ता है. ओके, मतलब अगर थीटा मेरा 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है तो वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी मेरा बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा है. ओके, सो बेसिकली अगर मैं टेबल रिप्रोड्यूस करूं यहाँ पर 0, 30, 45, 60 एंड 90, मेरा थीटा ऐसे बढ़ रहा है. ओके, साइन का वैल्यू अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ यहाँ पर, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 30 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है. ओके, सो अगर मैं देखूँ इफेक्टिवली ये 0 हुआ, ये 1.5 हुआ, ये 0.5 हुआ, ये 0.5 से थोड़ा बड़ा हुआ. ओके,
ये इस वाले से भी बड़ा हुआ एंड लास्ट में बट ये लेस देन 1 रहता है एंड दिस इज़ 1। सो मुझे दिखा यहाँ से 0 से 30 पे बढ़ा, 30 से 45 में बढ़ा, 45 से मेरा 60 में बढ़ा और 60 से मेरा 90 में बढ़ा। सो जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मेरा साइन थीटा भी बढ़ते जा रहा है। सो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। सो दिस इज़ ट्रू। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट, वो उसने बोला है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ेगा। जैसे अभी साइन के लिए किया था हमने वैसे ही कॉस के लिए भी करते हैं। 0, 30, 45, 60, 90 ये थीटा का वैल्यूज़ है। इस पे कॉस का वैल्यू लिखते हैं टेबल में से। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ √3/2, दिस इज़ 1/√2, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 0। सो मुझे क्या दिख रहा है, दिस इज़ 1, दिस इज़ लेस देन 1, दिस इज़ ये इससे छोटा हो गया, ठीक है, लेस देन √3/2। सो दिस इज़ 0.5 विच इज़ लेस देन this value, okay, and this is 0 which is less than this value. So मुझे दिख रहा है कि थीटा 0 और थीटा 90 के बीच में जैसे जैसे थीटा ऐसे बढ़ रहा है मुझे दिख रहा है कि ये वैल्यू ऐसे बढ़ रही है, या यूँ बोले कि यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से आने में घट रही है कॉस की वैल्यू। सो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये उल्टा लिखा हुआ है। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स माई false statement. अगला जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे सभी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए। ओके, सो टेबल जो हमने लिखी थी ऊपर उसी को देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि साइन 0 पर 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू 0 होता है, कॉस का वैल्यू 1 होता है। सो ये वैल्यू बराबर नहीं हुई। ओके, 30 डिग्री पे भी देखें, यहाँ 1/√2 है, यहाँ √3/2 है। ये एक वैल्यू ऐसा है 45 डिग्री जिसमें साइन और कॉस बराबर हो जाते हैं, बट इस पे भी अलग अलग रहते हैं और इस पे भी अलग अलग रहते हैं। सो बेसिकली मुझे क्या दिखा कि साइन 45 इज़ इक्वल टू कॉस 45, बट इसके अलावा बाकी थीटा की वैल्यू के लिए साइन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। सो बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है मेरा ये फॉल्स हो गया है, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट जो उसने दिया है 5th वन वो बेसिकली दिया है कि कॉट ए is not defined for a is equal to 0। ओके, यानी कि आप कॉट ए का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं अगर ए का वैल्यू 0 हो। कॉट ए इज़ बेसिकली कॉस ए अपॉन साइन ए। सो अगर मुझे कॉट 0 डिग्री बोलना है दैट इज़ कॉस 0 अपॉन साइन 0 बोलना पड़ेगा। ओके, टेबल जब देखते हैं तो कॉस 0 का वैल्यू इज़ 1 और साइन 0 का वैल्यू इज़ 0।
So 1 divided by 0 is basically not defined. So ये statement जो है वो correct है. Cot A is not defined for A is equal to 0. So this statement is true. So with this ये एक्सरसाइज फिनिश होती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोशिश करेंगे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने का और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने का. टिल देन कीप एंजॉयिंग, कीप लर्निंग.